बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। ये क्लास 10th का सेकंड चैप्टर का इंट्रो है, ठीक है। अच्छा, होम्योस्टेसिस क्या है? इसको हम ऐसे समझते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज़म जो है ना, जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। कुछ कोल्ड में, कुछ हॉट में। तो वो अपनी यानी बॉडी की जो कंडीशंस हैं, जैसे टेम्परेचर, वाटर, उन सब को बाहर के साथ कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। या उनकी एबिलिटी इस अपने जो इंटरनल इन्वायरमेंट है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को बैलेंस रखने की, उसको हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर बाहर 45 डिग्री भी है, तब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके लिए हमारी बॉडी क्या करती है? स्वेटिंग, ठीक है। पसीना आता है, वाटर रिलीज़ होता है, उसके साथ हीट रिलीज़ होती है हमारी बॉडी की। तो हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? मेंटेन रहता है। इसी तरह शुगर लेवल्स मेंटेन रहते हैं और वाटर बैलेंस मेंटेन रहता है। अच्छा, जिन लोगों के शुगर लेवल बैलेंस नहीं रहते हैं, जिन्हें डायबिटीज़ होती है, फिर उनकी बॉडी के बाकी मैकेनिज़्म क्या होते हैं? डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही होती। तो होम्योस्टेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि हमारी बॉडी नॉर्मली एक्ट कर सके, ठीक है, और जो हमारे सेल है ना वो अच्छे से काम कर सके। इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं ना, जिस तरह ह्यूमंस का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ह्यूमंस के जितने भी एंजाइम्स हैं, यानी कि हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, वो इस टेम्परेचर पर ही काम कर सकते हैं। अगर इससे कम या ज़्यादा होगा टेम्परेचर, तो वो डीनेचर हो जाएंगे, यानी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है, ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए हमारी बॉडी को ये टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, नॉर्मल बॉडी फंक्शन करने के लिए, ताकि एंजाइम्स प्रॉपर काम कर सकें और हमारी बॉडी डैमेज से बच सके, ठीक है। और सेकेंडली ये कि हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। अच्छा, टाइप्स क्या है? इसकी 4 टाइप्स हैं मेन जो हैं। थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस एंड गैस होम्योस्टेसिस। अच्छा, बात है थर्मो रेगुलेशन में। जब बॉडी अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करती है या मेंटेन करती है, उसको हम क्या कहते हैं? थर्मो रेगुलेशन। अच्छा, जिस तरह हम स्वेटिंग करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? थर्मो रेगुलेशन कर रहे हैं। स्वेटिंग से होता क्या है? बॉडी जो है वो स्किन से मतलब वाटर रिलीज़ करती है और उसके साथ हीट भी रिलीज़ होती है, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी की जो हीट है वो रिमूव हो जाती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। फिर सर्दी में हमारी बॉडी शिवरिंग करती है, यानी कपकपाती है। उससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमें सर्दी लग रही है ना, तो स्किन के नीचे जो मसल्स हैं वो इस तरह वाइब्रेट करने लगते हैं। उससे क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो वो सर्दी हम क्या करते हैं? मैनेज कर लेते हैं। इसी तरह पेंटिंग इन डॉग्स। अच्छा, डॉग्स को आपने गर्मियों में देखा होगा कि वो ज़बान बाहर निकाल के चलते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि ये मतलब जो कुत्ता है ये पागल है या क्या, इस तरह ना, तो ज़बान निकाली हुई वो चल रहा होता है, तो उससे लोग डरते हैं। हालांकि वो पेंटिंग कर रहा होता है, स्वेटिंग की ही टाइप है, यानी अपनी ज़बान के थ्रू स्वेटिंग कर रहा होता है, ठीक है। उससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? बैलेंस होता है। थर्मो रेगुलेशन का मकसद क्या है? ज़ाहिर है अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, ठीक है। फिर आते हैं ऑस्मो रेगुलेशन पे। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि अपनी बॉडी के वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करना, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या करते हैं ना, किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो काम करते हैं। अगर तो हमारी बॉडी में ज़्यादा पानी है, तो वो बॉडी से ज़्यादा पानी लेके यूरिन की फॉर्म में उसको निकालेंगे, ठीक है। अगर तो पानी कम है, यानी कि हम कम पानी पी रहे हैं, तो फिर यूरिनेशन भी हमें कम होगी। किडनी क्या करेंगी? उसको रोक लेंगी, अपना फंक्शन स्लो कर देंगी, ताकि जो वाटर है ना वो बैलेंस रहे बॉडी में, ठीक है। और इसका भी फंक्शन क्या है ऑस्मो रेगुलेशन का? ताकि हमारी बॉडी में उतना ही पानी रहे जितना हमें के चाहिए। अच्छा, फिर ग्लूकोज होम्योस्टेसिस में क्या होता है ना, अच्छा, अब हम जिस तरह खाना खाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ज़ाहिर है वो खाना ब्रेक डाउन होकर शुगर में कन्वर्ट होता है, तो वो शुगर ब्लड में होती है। अब ब्लड से ना इंसुलिन क्या करती है? एक्सेस जो शुगर है उसको लिवर और मसल्स की तरफ भेज देती है, ठीक है। लेकिन जब उसी ब्लड में शुगर कम होती है, लेट्स से हम फास्टिंग कर रहे हैं, हमने खाना नहीं खाया, ग्लूकोज कम है, तो ग्लाइकोजन क्या करेगा? एक हार्मोन है, ठीक है, वो क्या करेगा कि वही जो मसल के अंदर जो शुगर है ना उसको लेगा और क्या करेगा? हमारे ब्लड में छोड़ देगा, ठीक है। उससे हमारा क्या हो जाएगा? ब्लड शुगर क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। इसका पर्पस क्या है? ताकि एनर्जी प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। ज़ाहिर है हमारी जो रिस्पिरेशन है उसका एक कंपोनेंट है ग्लूकोज, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। ये क्लास 10th का सेकंड चैप्टर का इंट्रो है, ठीक है।
अच्छा, ये कंपैरिजन चार्ट है जो कि बता रहा है आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। इसमें आपको बताया गया कि ये किस चीज़ को रेगुलेट करते हैं, इनका मेन पर्पस क्या है, कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हैं, की हार्मोन्स कौन से हैं और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। अच्छा, जिस तरह थर्मो रेगुलेशन के लिए स्किन, स्वेट ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है जो कि सिग्नल करता है, ठीक है। वो बताएगा कि कब हमें स्वेटिंग की ज़रूरत है और कब नहीं है। फिर ऑस्मो रेगुलेशन में किडनी, स्किन और लंग्स हैं, ठीक है। और ग्लूकोज में क्या है, पेनक्रियाज है और लिवर है। और गैस होम्योस्टेसिस में लंग्स है, रिस्पायरेटरी सेंटर इन ब्रेन का वो पार्ट जो रिस्पायरेशन को कंट्रोल करेगा, ठीक है, वो इसमें इन्वॉल्व होगा। So this was all from today's lecture. If you have any question, please let me know in comment.